नमस्कार, मैं हनुमान पूनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज। राजगढ़ पुलिस थाना के प्रभारी विष्णुदत्त बिश्नोई के आत्महत्या किए जाने के मामले में राजनीतिक सरगर्मियां काफी तेज हो चुकी है और इस मामले के अंदर जहां धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है, वहीं सरकार को भी घेरा जा रहा है विपक्षी दल की तरफ से। और अब तक की जो आरोप लग रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा आरोप और जिस वजह से विष्णुदत्त बिश्नोई ने आत्महत्या की है उसमें यहाँ स्थानीय विधायक है कृष्णा पूनिया, जो कि कांग्रेस की विधायक है, उन पर आरोप लग रहे हैं। उन पर आरोप है कि वो खुद और उनके जो कार्यकर्ता हैं वो नाजायज़ परेशान काफ़ी दिन से कर रहे थे और इस वजह से उन्होंने ये आत्महत्या जैसा कदम उठाया है। तो इस मामले के अंदर सिर्फ इसलिए आरोप हम नहीं मान रहे हैं कि वहाँ जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, पूर्व विधायक राजगढ़ के मनोज न्यांगली है वो आरोप लगा रहे हैं। इनके अलावा स्थानीय सांसद है चूरू जिला के राहुल कस्मा, वो आरोप लगा रहे हैं। पूर्व सांसद है राम सिंह कस्वा, वो आरोप लगा रहे हैं। पूर्व मंत्री हैं राजेंद्र राठौड़, वो आरोप लगा रहे हैं। तो ये तमाम जो आरोप लगा रहे हैं, सिर्फ इसलिए हम नहीं कह रहे कि कृष्णा पूनिया का इन्वॉल्वेशन है इसमें, कृष्णा पूनिया पर आरोप सिर्फ इसलिए नहीं लग रहे हैं, बल्कि कुछ और भी तथ्य हमारे सामने आए हैं, वो भी हम बताना चाहेंगे कि किस लिए कृष्णा पूनिया का नाम लिया जा रहा है। तो उसमें एक बात तो यही है कि एक बयान हमने देखा था आज ही के अखबार के अंदर डीजीपी राजस्थान का, और उनका बयान था कि उसमें पता लगा है कि कुछ दिन पहले राजगढ़ थाना प्रभारी विष्णुदत्त बिश्नोई ने अपना यहाँ से तबादला करवाए जाने की अपील की थी। दूसरा कारण यह है कि मौत हुई है, सुसाइड किया है, उससे पहले 2 सुसाइड नोट मिले हैं, जिसमें एक उन्होंने अपने माता पिता के नाम से लिखा हुआ था और वहीं दूसरा जो सुसाइड नोट है उसके अंदर उन्होंने चूरू जिला की जो एसपी है, महिला एसपी है, उनके नाम से पत्र था और उसमें उन्होंने लिखा था कि उनको जो है प्रेशर काफ़ी ज़्यादा था। तीसरा, उनके मौत से एक दिन पहले एक सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है एक चैटिंग है, जिसमें वो अपने एक एडवोकेट मित्र के साथ चैटिंग कर रहे हैं। उसमें भी वो ये आरोप लगा रहे हैं कि उनको गंदी राजनीति का शिकार बनाया जा रहा है। और चौथा, अब एक नया जो एक मामला जो है वो ये है कि चूरू जिला के राजगढ़ थाना प्रभारी ने जहाँ अपना सुसाइड किया है, वहाँ के जितने भी मुलाजिम हैं उन्होंने एक वहाँ पर बीकानेर रेंज लगती है और वहाँ के बीकानेर रेंज के आईजी हैं, उनके नाम एक पत्र लिखा है और उन्होंने सामूहिक रूप से अपना स्थानांतरण करवाए जाने की अपील की है, मांग की है। इसके अलावा उन्होंने वहाँ पर उस जो पत्र है उसमें आरोप लगाए हैं कि कृष्णा पूनिया और उनके कार्यकर्ता हैं वो उनको नाजायज़ परेशान कर रहे हैं और इसी परेशानी का ही उन्होंने उसी पत्र के अंदर लिखा है कि इसी परेशानी के चलते ही उन पर झूठे आरोप लगाए गए थे और 4 पुलिस कर्मचारियों को लाइन हाजिर भी करवा दिया गया है कुछ दिन पहले। यानी कि ये जो सारे के सारे जो समीकरण है वो कृष्णा पूनिया पर आरोप लग रहे हैं और समीकरण सही प्रतीत हो रहे हैं। इस बीच में कृष्णा पूनिया का भी बयान आया है, वो कह रही हैं कि उन पर आरोप जो है वो झूठे हैं और इस मामले की बड़े सतर पर जांच की जानी चाहिए। तो फिलहाल इस मामले की जांच राजस्थान सरकार की तरफ से निर्देश दे दिए गए हैं, लेकिन जो जांच है वो सीआईडी की तरफ से जांच के आदेश हैं, लेकिन उससे ना केवल उनके जो परिजन है, मृतक जो हैं उनके परिजन है वो संतुष्ट है, बल्कि जो राजनेता है वो भी इससे संतुष्ट नहीं है। और इस मामले के अंदर एक पहलू तो ये है कि कृष्णा पूनिया पर आरोप लग रहे हैं, वहीं दूसरा पहलू जो है वो ये है कि जो मृतक है विष्णुदत्त बिश्नोई, उनके परिवार की तरफ से जो आरोप लग रहे हैं वो पुलिस प्रशासन की संवेदनहीनता पर भी आरोप लग रहे हैं। और संवेदनहीनता वो ये है कि एक तो आरोप ये है कि उनकी मौत के बाद लगभग 9:30 बजे सुबह, शनिवार सुबह 9:30 बजे पता लग चुका था कि विष्णुदत्त बिश्नोई ने सुसाइड कर लिया है।
तो उसकी सूचना परिजनों को नहीं दी गई, ये आरोप परिजनों की तरफ से लग रहे हैं। वहीं दूसरे आरोप ये है कि 9:30 बजे पता लग चुका था और जो शव है वो फंदे पे लटका हुआ था और उस शव को लगभग 12 घंटे बाद वहां से उतारा गया, फंदे से उतारा गया। ये भी एक उनका आरोप है कि डेड बॉडी के साथ ये इस तरह का एक घृणित कार्य पुलिस प्रशासन की तरफ से किया गया है, तो इस पे भी वो आरोप लग रहे हैं। तो तमाम जो ये मामला है वो काफी गरमाया हुआ है और परिजन ये भी आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर जांच लोकल स्तर पर होती है तो सच्चाई सामने नहीं आएगी। वो भी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और उनका अब तक का जो बयान है वो यही है कि जब तक सीबीआई जांच के आदेश नहीं हो जाते तब तक वो शव अपने पास नहीं लेंगे, शव का संस्कार नहीं करेंगे। ये भी बात अभी सामने आ रही है। तो ये इतना बड़ा मामला है कि पूरे न केवल प्रदेश के अंदर बल्कि देश के अंदर भी काफी इस मामले के चर्चे हैं। और चर्चे हो भी क्यों ना, क्योंकि एक जो छवि है वो इस जो पुलिस अधिकारी थे उनकी जो छवि है, विष्णुदत्त बिश्नोई जी की छवि है, वो बहुत ही कर्तव्य निष्ठता वाली थी। एक दबंग किस्म के अपराधियों के अंदर खौफ पैदा करने वाले के रूप में एक उनकी छवि थी। और इसके साथ साथ समाज सेवा भी काफ़ी ज़्यादा वो जुटे हुए थे। समाज सेवा में भी कोरोना के संक्रमण के इस जो लॉकडाउन चल रहा है इसमें भी अपना बहुत बढ़िया तरीके से ये ड्यूटी निभा रहे थे। और ये एक बात और भी है कि सोशल मीडिया पर भी उनका काफ़ी प्रभाव रहा है, काफ़ी उनका अटैचमेंट रहा है। सोशल मीडिया पर उनका जो है काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट है, जिसकी वजह से लगभग 70 से 80 हज़ार फॉलोअर उनके सोशल मीडिया पर भी हैं। तो ये एक उनका एक रुतबा इसमें हमें मान सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये जो पूरा मामला है वो अभी संशय बना हुआ है कि सच्चाई कब क्या कैसे सामने आती है, क्या सीबीआई जांच के आदेश होते हैं या नहीं होते हैं, क्या सच्चाई सामने आ पाती है या नहीं आ पाती है। लेकिन अभी तक के जो मामला है, अब तक की जितनी भी आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, जो धरने दिए जा रहे हैं, राजनेता अलग अलग तरह से आरोप लगा रहे हैं, वो जो सबसे जो एक बात सामने आई है वो यही है कि स्थानीय विधायक जो है उनसे वो परेशान थे, उनके कार्यकर्ताओं से परेशान थे। ये अब तक की बात सामने आई है, क्योंकि उनके सुसाइड नोट में जो उन्होंने एसपी को पत्र लिखा हुआ है, सुसाइड नोट जो है उसमें भी वो कह रहे हैं कि उन पर काफी ज्यादा प्रेशर था। तो प्रेशर किस चीज का था ये सोचने वाली बात है। और उससे कुछ दिन पहले वो यहाँ से तबादला भी करवाना चाह रहे हैं, यानी कि जो प्रेशर था वो राजगढ़ से ही था उनका। ये खास बात है। अगर पुलिस से ही प्रेशर होता तो वो अपना स्थानांतरण का नहीं कहते। लेकिन एक बात और भी है कि स्थानांतरण के लिए कुछ दिन पहले बोला था, लेकिन अभी उनका एक जो सोशल मीडिया पर जो एक वायरल हो रहा है, उनके अपने दोस्त के साथ चैटिंग है, उसमें वो कह रहे हैं कि वो अपनी सेवाएं खत्म करेंगे और इसके लिए अवकाश लेंगे। अब वो अपने जो है वो रिटायरमेंट ले लेंगे, ऐसी बात भी उन्होंने उसमें बोली है। यानी कि वो कहीं न कहीं जब उनको ये लग गया, प्रतीत हो गया कि उनका तबादला जल्दी से नहीं होगा और उन पे जो राजनीतिक तौर पे है या किसी और कारण से है वो प्रेशर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, और उससे वो परेशान होकर उन्होंने ये कदम उठाया है। और अब जो नई बात एक और भी सामने आई है वो ये है कि विष्णुदत्त बिश्नोई ने शनिवार की रात को लगभग 2 बजे वो एक मर्डर के मामले के अंदर 3-4 संदिग्ध लोगों को पकड़कर रात को 2 बजे थाने में पहुंचते हैं, 2 से 3 बजे के बीच में। और बताया जा रहा है कि लगभग 4 बजे उन्होंने सुसाइड कर लिया, यानी कि उसके बाद अपने वो रूम के अंदर गए हैं और वहां पर उन्होंने इस तरह से सुसाइड कर लिया। तो इस मामले के अंदर भी बड़ी चिंता की बात है कि अगर वो ड्यूटी के प्रति उनकी कुछ अगर ऐसा होता तो वो इतनी रात को वहाँ नहीं जाते, आरोपियों को पकड़ने के लिए नहीं जाते। और उसके तुरंत बाद उन्होंने 1-2 घंटे के उपरांत उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो कहीं ना कहीं ये जो मामला है इसमें भी एक हो सकता है, जांच का विषय है ये तो, लेकिन इसमें भी ये हो सकता है कि इस मर्डर के मामले से भी उनकी मौत का कोई कनेक्शन हो, लेकिन ये जांच का विषय है। और फिलहाल इस मामले के अंदर राजनीतिक सरगर्मियां काफी तेज है, धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं, परिजनों की तरफ से भी आरोप लग रहे हैं। और जिन पे आरोप है मुख्य तौर पर वो कृष्णा पूनिया पे है, स्थानीय विधायक है, और विधायक से पहले वो राजनीति में जब से आए हैं उनसे पहले वो एथलीट भी रह चुके हैं।
तो तमाम तरह का एक इशू बना हुआ है। लेकिन इन सबसे बड़ा इशू वो यही है कि यहाँ के राजगढ़ के पुलिस थाने के अंदर जितने भी पुलिस कर्मचारी हैं उन्होंने सामूहिक रूप से बीकानेर आईजी के नाम एक पत्र लिखा है और उस पत्र में उन्होंने अपना सामूहिक रूप से स्थानांतरण का एक अपील की है। और उन्होंने साथ ही साथ यह भी कहा है कि अगर स्थानांतरण नहीं किया जाता है तो जैसा विष्णुदत्त बिश्नोई ने किया है ऐसा जो एक कोई और ना कर ले, ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए उनका सामूहिक यहाँ से उनका स्थानांतरण कर दिया जाए। ये आरोप उनकी तरफ से लग रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इस मामले के अंदर किस तरह से क्या सच्चाई सामने आती है, क्या इस मामले की जो एक्चुअल सच्चाई है वो सामने आ पाती है या नहीं आ पाती है, वो तो समय बताएगा। और क्या इस मामले के अंदर राजस्थान सरकार सीबीआई की जो एक मांग की जा रही है जांच की, सीबीआई जांच की, तो उसमें कितना एक्शन लेती है। क्या राजस्थान सरकार की तरफ से ऐसी अपने स्तर पर ये सीबीआई जांच की जो मांग है उसको पूरा करते हुए जांच के आदेश दिए जाते हैं या नहीं दिए जाते हैं, वो समय बताएगा। लेकिन एक कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार और दबंग पुलिस अधिकारी का इस तरह से सुसाइड कर लेना एक बहुत बड़ा मामला है।